चलिए भाई, जितने भक्त हैं सभी जुड़ जाएं। तो आज हम लोग रीजनिंग का एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय, एक टॉपिक जो है डिस्कस किया जाएगा, और वो है आपका फिगर काउंटिंग का। एसएससी सीजीएल से लेके सीएचएल से लेके एमटीएस से लेके लगभग सभी आयोग की परीक्षाओं में आपका त्रिभुज, वर्ग, आयत, घन, घनाभ और वृत्तियों की संख्या से क्या किया जाता है, प्रश्न आता है। तो हम लोग क्या करेंगे कि बहुत बेसिक से हम लोग इसको क्या करेंगे, सीखेंगे और डिस्कस करेंगे। तो पहले तो ये जान लेते हैं भाई कि इसमें कुल कितने प्रकार का प्रश्न आता है। इस विषय की अगर बात की जाए तो इस विषय से हमारा कुल इतने टाइप का क्वेश्चन हमारी परीक्षाओं में पूछा जाता है। अगर हम पहले टाइप की बात करें तो पहले टाइप में है आपका क्या, त्रिभुजों की संख्या, यानी नंबर ऑफ ट्रायंगल। तो पहला जो आपका टॉपिक है इसमें हम लोग क्या करेंगे, त्रिभुजों की संख्या। जैसे कोई आकृति दे देती है और उसमें बहुत सारे त्रिभुज बना देते हैं, तो उनमें से क्या है, उन आकृतियों में से त्रिभुजों को कैसे ढूंढा जाता है, कैसे गिना जाता है, वो सारा चीज हम लोग क्या करेंगे, इसमें सीखेंगे। दूसरा है आपका वर्गों की संख्या, यानी नंबर ऑफ स्क्वायर। फिर है आपका आयतों की संख्या। फिर है आपका मिश्रित आकृति, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कंपाउंड फिगर। इसके बाद है ईंट एवं घनों की संख्या, नंबर ऑफ ब्रिक्स एंड क्यूब। फिर आपका आता है समांतर रेखाओं के युग्मों की संख्या। फिर है आपका वृत्तों की संख्या, यानी जिसको हम लोग कहते हैं नंबर ऑफ सर्किल। लास्ट में अंतिम में हम लोग पढ़ेंगे भाषा पर आधारित प्रश्न, यानी लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन। तो कुल इतने प्रकार का प्रश्न आपसे परीक्षाओं में क्या किया जाता है, पूछा जाता है। ठीक, तो टॉपिक डिस्कशन तो हो गया कि भाई कुल इतने टॉपिक को हम लोग को क्या करना है, पढ़ना है। अब एक एक चीज को आगे बहुत बेसिक से हम लोग क्या करते हैं, सीखते हैं ना। तो जैसे बेटा मान लीजिए, जैसे कोई त्रिभुज है, जैसे मान लीजिए ये कोई आपका एक त्रिभुज है, और इस त्रिभुज को अगर हम बीच से डिवाइड कर दें, एक सिंपल फंडा, एक आसान तरीके से आप इसको सीखिए। अगर हम इसको बीच से क्या करें, विभाजित कर दें, तो इसमें कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3। कितनी हो जाएगी, 3। 3 कैसे हो जाएगी, तो आपको बता देते हैं। देखिए, एक तो ये वाला त्रिभुज पूरा हो गया भाई, ये त्रिभुज क्या हो गया, पूरा हो गया। तो एक तो ये हो गया। अब अगर हम दूसरे त्रिभुज की बात करें तो दूसरा त्रिभुज देखिए, एक आपका यहां से बन रहा है, ये बन रहा है ना, यहां से बन गया ना। और यही अगर हम तीसरे त्रिभुज की बात करें तो तीसरा त्रिभुज अगर आप देखेंगे तो तीसरा त्रिभुज आपका क्या हो रहा है, एक यहां से बन रहा है। यानी इस आकृति में कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई, 3। तो चलिए, ये तो बड़ा सिंपल फंडा था, ये तो बहुत आसान सा था, ये फिगर बहुत आसान था, इसमें हमने आराम से पहचान लिया कि 3 है। लेकिन अगर एग्जामिनर हमसे क्या करे भाई, हमारे दिमाग से खेलना चाहे, तो वो मान लीजिए हमें कोई अगर इस प्रकार की आकृति दे दे, क्या कर दे, इस प्रकार की आकृति दे दे, और उसमें क्या करे, बहुत सारे त्रिभुज बना दे, जैसे इस तरीके की बना दे कई वो त्रिभुज, इस तरीके का क्या करे वो हमसे कई त्रिभुज क्या करे, बना दे। अब पूछे हमसे आपसे कि भैया अब बताओ इस आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं, तो अब इसकी अपेक्षा इसको निकालना थोड़ा क्या हो जाएगा, कठिन हो जाएगा ना। तो कठिन वठिन कुछ ना, हा, बस थोड़ा सा हमें लगावे के हमन का दिमाग लगावे का एक सिंपल फंडा है। इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें देख लेना है 1 2 3 4 5 और 6, और सबको कर देना है बेटा क्या, प्लस। सबको क्या कर देना है, प्लस कर देना है। तो 6 5 11, 11 4 15, 15 3 18, 18 2 20, 1 21। तो इसमें जो है आपका कुल त्रिभुज जो है, यानी कुल त्रिभुजों की जो संख्या है बेटा, वो टोटल आपका कितना हो जाएगा, 21। कितना हो जाएगा, 21। ठीक, अब चलिए एग्जामिनर थोड़ा सा और हमसे सोचा कि नहीं भाई, चलिए हम इस बच्चे का डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा और बढ़ाते हैं। और उसने क्या किया कि हमारे सामने
एक नए तरीके का क्या किया, चित्र खींच दिया। अब उसने कहा कि बहुत तू सवाल लगावत हुआ, तो ला अब तू हई वाला लगावा। तो एग्जामिनर क्या किया, इस तरीके की आकृति दे दिया और एकदम महीन महीन उसमें क्या किया, बहुत सारा खाना दे दिया। इस तरीके से वो क्या किया, बहुत सारा डिवाइजेशन कर दिया। और यहां पे भी क्या किया, वो बहुत सारा डिवाइजेशन क्या किया, इसे कर दिया। और करने के बाद फिर वो हमसे पूछ रहा है कि भैया अब बताओ इस आकृति में कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी है। तो सेम फंडा रहेगा, इसी तरीके से हम इस त्रिभुज की भी संख्या को क्या कर लेंगे, ज्ञात कर लेंगे। कैसे ज्ञात करेंगे, तो भैया कुछ नहीं करना है, यहां हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये 6, ये 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14। तो क्या करेंगे, सबको प्लस करना है। तो 14 13 कितना हो गया, 27, और 27 12 27 12 और 41 11 39 10। इसको टोटल काउंट करिए, जोड़िए फटाक से, कितना आया, कितना आया। अरे भाई सबसे पहले कितना है, 105। तो इसमें कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी, 105। यानी आपको कुछ नहीं करना है, अधिक वाले से लेकर अंतिम तक क्या करना है, आपको पूरा का पूरा क्या कर देना है, जोड़ देना है। बस जोड़ने के बाद जितना आपका टोटल होगा, यानी जो योगफल आएगा, वही क्या हो जाएगा, आकृति में त्रिभुजों की संख्या हो जाएगी। तो यहां तक बात समझ में आई। ये बिल्कुल बेसिक था, मुझे लग रहा है कि ये सबको समझ में आ गया होगा। इसका स्क्रीनशॉट लेना हो जिसको, वो ले सकता है। अब हम मान लीजिए एग्जामिनर का, अच्छा ठीक है, अब ये तो तुम लगा दे रहे हो। तो उसने क्या किया, हमारे सामने दो आकृति और प्रदर्शित किया। उसने एक आकृति, एक त्रिभुज तो हमें इस तरीके का दिया, उसने 2 त्रिभुज दिया हमको। कितना त्रिभुज दिया, 2। और 2 त्रिभुजों में उसने क्या किया कि एक त्रिभुज में उसने इस तरीके की आकृति बना दी। एक त्रिभुज को क्या किया उसने, इस तरीके का क्या किया, आकृति दे दिया। और एक त्रिभुज में उसने क्या किया कि हमारे सामने जो है वो इस तरीके की आकृति दे दिया। अब एग्जामिनर हमसे कह रहा है कि भाई साहब अब बताइए कि इसमें कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी है। तो पहले ही आप ये बताइए, ये फिगर नंबर 1 है और ये फिगर नंबर आपका 2 है। दोनों फिगर में कुछ अंतर लग रहा है, दोनों फिगर में कुछ अंतर लग रहा है, लग रहा है। बस अगर इसमें से त्रिभुजों की संख्या निकालने को दे दिया जाए तो इसे लगाने में भी हमको क्या होता है, दिक्कत होता है। दिक्कत का कोई बात नहीं है, आपको कुछ नहीं करना है, फिर से वही फार्मूला अपनाना है और उसी फार्मूले से हमको क्या करना है, यहां पर लिखना है 1, यहां पर लिखना है 2, यहां पर लिखना है 3, यहां पर लिखना है 4, यहां 5 और यहां पे 6। और इसके साथ साथ ये जो रेखाएं हैं उसमें गिनना है कितना, तो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 प्लस 1, प्लस क्या कर देना है 1। यानी जितनी रेखाएं इधर खींची गई हैं, इस बेस पे इस तरीके की जो रेखाएं खींची गई हैं, इन रेखाओं को बस काउंट करके आपको प्लस कितना कर देना है, 1 कर देना है। अब आप कहेंगे सर +1 क्यों करेंगे, +1 हम इसलिए करेंगे क्योंकि ये हमारा एक अलग प्रकार का क्या है, त्रिभुज है। भाई अगर हम इस त्रिभुज की बात करें तो हाई वाला त्रिभुजवा तो अपन अलग ना होना, बिल्कुल ठीक। अब एकरे अंदर कुल बनल हुआ ना, तो यहां पे क्या हो जा रहा है कि कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जा रही है आपका, तो हमको कुछ नहीं करना है, इसको हमको काउंट कर लेना है। तो 6 5 11 11 4 15 15 3 18 2 20 1 21। तो कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी आ गई है भाई हमारे सामने, 21। और इधर अगर काउंट करें तो कितना आ गया है, 6। तो हमको क्या कर देना है, दोनों का
मल्टीप्लाई कर देना है। तो 6 एकम में 6 एकम 6 और 6 दूना 12, कितना हो गया 126। तो हमारा आंसर क्या आ गया भाई 126। तो यानी इस त्रिभुज में, इस आकृति में कुल त्रिभुजों की संख्या जो है वो टोटल कितना हो गया 126। कुछ भी नहीं करना था, हमें क्या करना था, इस खाने को काउंट करना था और इस सारे को सारे काउंट करने के बाद सबको जोड़ देना था। जोड़ने के बाद ये जितने लाइन थे उस लाइन में +1 करना था और जो भी हो रहा था उसको हमको मल्टीप्लाई कर देना था और मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी रिजल्ट आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा भाई, आंसर हो जाएगा। ठीक, अब हम दूसरे फिगर की तरफ बढ़ते हैं। दूसरे फिगर में आप देख रहे होंगे कुछ अंतर होगा। कुछ अंतर समझ में आ रहा है? अंतर ये है कि सब कुछ तो ठीक है लेकिन यहां से इसका जो ये रेखा है वो खींचा गया है कहां, विकर्ण से। कहां से खींचा गया है, विकर्ण से खींचा गया है। तो इसको लगाने का टेक्निक थोड़ा सा डिफरेंट है। कुछ भी डिफरेंट नहीं है। हमें सबसे पहले क्या करना है, तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया और ये क्या हो गया 7। तो 6 7 कितना प्लस करो, 13 5 18, 18 4 22 3 25 2 27 1 28। तो यहां पे इस खाने की अगर बात करें तो टोटल हमारे पास आ गया कितना भाई 28। सबको जोड़ने पर आ गया कितना आपका 28। अब इसको काउंट करें तो 1 2 3 और 4 +1 यानी ये 5 हो जाएगा। तो कितना मल्टीप्लाई करना है, तो कितना हो गया ये भाई, अगर बराबर करें तो ये आ गया कितना 140, 140 आ गया। लेकिन हम यहां से जब देख रहे हैं ये विकर्ण से खींचा हुआ है तो यहां पे ये जो त्रिभुज है वो एक अलग प्रकार का बना रहा है। कैसे बना रहा है, तो थोड़ा सा इसको हम दूसरे कलर से इंडिकेट कर दे रहे हैं। आप इसको अच्छे से देखिए। देखिए एक त्रिभुज तो ये यहीं से बना रहा है, सही है। दूसरा त्रिभुज फिर क्या कर रहा है, दूसरे त्रिभुज की देखें तो दूसरा त्रिभुज वो यहां से लेके यहां तक बना रहा है। तो इसी तरीके से हमको कुछ नहीं करना है। 1 2 3 4 5 6 7। अब इसमें हमें प्लस कितना कर देना है भाई, तो प्लस हम कर देंगे इसमें कितना 7 और हो जाएगा कितना 147। तो कुल त्रिभुजों की संख्या हमारी कितनी हो जाएगी 147। अब समझ में आ गया। तो इस तरीके का जो अगर फिगर आपको एग्जामिनर दे दे परीक्षा में तो आपको क्या करना है, इस तरीके से प्रश्नों को क्या करना है, हल करना है। कुछ और आकृति लेते हैं और कुछ अलग प्रकार की आकृतियों को हम लोग क्या करते हैं, हल करते हैं। थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल हम आपका क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। तो यहां तक बात समझ में आई सबके, यहां तक बात सबके समझ में आई कि हम कैसे त्रिभुजों को काउंट करते हैं। अगर इस तरीके का दिया गया है, इस तरीके से अगर खींचा गया है आपका लाइन तो हम कैसे निकालते हैं, विकर्ण से खींचा गया है तो उसको हम कैसे निकालते हैं, ये सारी बात समझ में आई। चलिए अब एग्जामिनर क्या कर रहा है, कंपटीशन ज्यादा हो रहा है, भीड़ ज्यादा हो रहा है, तो एग्जामिनर क्या कर रहा है कि आपके फिगर काउंटिंग की डिफिकल्टी लेवल को बढ़ा रहा है और बढ़ाने के बाद अब वो आपके समक्ष कुछ अलग अलग प्रकार की आकृति दे रहा है। उसने कहा कि भैया चलो आप सब तो लगा ले रहे हो, अब तुम जरा हमको ये बताओ कि इस आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं। ठीक, और उसने क्या किया, ये तो हमारे पास नंबर 1 दिया। दूसरा फिगर उसने हमारे पास इस तरीके का दिया, दूसरा फिगर उसने हमको ऐसा दिया और कहा भाई चलो बताओ कि इसमें कितना है ना। तो अगर इस तरीके की आकृति दे दे तो पहले इसको लगाने का 2 तरीका है। आप जब बीजगणित पढ़े होंगे तो बीजगणित में आपने एक चीज पढ़ा होगा कि किसी भी वर्ग, पढ़ा होगा आपने कि किसी भी वर्ग या आयत से या आयत के, ठीक है यहां पे हम के कर दे रहे हैं, आयत के केंद्र से गुजरने
वाली रेखा जो होती है वो क्या होती है आपकी, दुगनी होती है। कितनी होती है, दुगनी होती है। तो मान लीजिए अगर ये केंद्र है और इस केंद्र से कितने रेखा गुजरे, तो एक गुजरा, दो गुजरा, तीन गुजरा और चार गुजरा। तो चार का दूना कर लीजिए तो कितना होगा, 8। तो सिंपल फंडा है, कितना होगा, 8। ठीक। अब ऐसा हूं अगर तुके निकाले को, तो देखा एक त्रिभुज तेमा बनल है, एक खेमा बनल है, एक त्रिभुज इसमें बना है, एक त्रिभुज आपका इसमें बना है। ये 4 तो बना है। अब ये बन गया है आपका क्या, 5वां, और यहां से ये बन गया है आपका 6वां, इधर से इधर बन गया आपका 7वां, और इधर से इधर बन गया आपका 8वां। ऐसे देखेंगे तो भी 8 होगा, और इस नियम से देखेंगे तो भी कितना होगा, 8 होगा। ठीक। तो इसमें त्रिभुज कैसे निकाला जाता है समझ में आ गया। अब हम इसमें चलते हैं और इसको हम देखते हैं कि यह त्रिभुज कैसे निकाला जाता है। इसमें हम त्रिभुजों को कैसे चूज करेंगे, कैसे निकालेंगे कि भैया इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है। तो सबसे पहले आप जान लीजिए 8 तो इसका हो गया और 8 तो इसका हो गया, इसमें तो कोई डाउट है नहीं, इसमें कोई डाउट है नहीं। तो 8 और 8 करेंगे तो सीधे हो गया कितना भाई, 16। कितना हो गया, 16। लेकिन इसमें अगर देखा जाए तो एक प्रकार का और त्रिभुज बन रहा है, और वो त्रिभुज बन रहा है आपका कौन सा, तो एक तो देखिए यहां से बन रहा है, पूरा बन रहा है भाई, एक यहां से पूरा बन रहा है, और एक बन रहा है आपका, देखेंगे तो यहां से एक त्रिभुज बन रहा है, पूरा बन रहा है, बन रहा है कि नहीं। तो 2 एक्स्ट्रा और बन रहा है। तो अगर कहीं ज्वाइंट है तो इसको हम लोग कहते हैं जंक्शन पॉइंट। क्या कहते हैं, जंक्शन पॉइंट। जंक्शन पॉइंट, एक जंक्शन पॉइंट को हम हमेशा 2 काउंट करते हैं। एक जंक्शन पॉइंट को हम कितना काउंट करते हैं, 2 काउंट करते हैं। तो अब हमको सबको क्या कर देना है बाबू, प्लस कर देना है। तो 16 दूना कितना हो जाए, 16 प्लस 2 कर दे कितना हो जाए भैया, 18। तो इस आकृति में कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी, 18। अभी हम लोग सीख लेते हैं, फिर अभी हम लोग प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है, तो अभी इसको सीखते जाइए, फिर हम लोग सीक्वेंस में क्या करेंगे, इसके सारे क्वेश्चन को हल करेंगे। तो यहां तक बात समझ में आई सबके, समझ में आई सबके। चलिए अब थोड़ा सा और डिफिकल्टी लेवल बढ़ाया जाता है और कुछ डिफरेंट टाइप की आकृति आपको देते हैं। ठीक है, तो अब हमने आपको आकृति थोड़ा सा 2 आकृति हम आपको दे रहे हैं। पहली आकृति जो हमारी है वो है भैया ये, अब हमने आपसे कहा कि चलो भैया अब बताओ कि इस आकृति में कुल त्रिभुजों की संख्या जो है वो कितनी है। ठीक, एक तो हमने ये दिया। अब दूसरी आकृति हम आपको दे रहे हैं यहां से। तो दूसरी आकृति हमारी क्या है, यहां से है, और यहां पे हमने दिया 1 2 और इसके साथ साथ हमने दिया 3, और यहां से हमने एक आपको और दे दिया। ठीक, अब हम आपसे पूछ रहे हैं कि बताइए इन दोनों आकृतियों में कुल त्रिभुजों की संख्या जो है वो कितनी है। इन दोनों आकृति में कुल त्रिभुजों की संख्या जो है वो कितनी है। अब इसको हम लोग लगा के देखते हैं कि ये कैसे लगता है। ठीक है, तो इसके लिए तो हमको सेम फंडा अप्लाई करना है। सेम फंडा अप्लाई करने का मतलब क्या है भाई, देखिए सीखिए, ये तो हो गया कितना 8, ये कितना हो गया 8, ये भी कितना हो गया 8, ये कितना हो गया 8, ये कितना हो गया 8, और ये कितना हो गया 8। तो ये 1 2 3 4 5 6 खाने का तो पूरा क्लियर हो गया। अब यहां पे है जंक्शन पॉइंट, सब पे क्या है, जंक्शन पॉइंट है। इस जंक्शन पॉइंट को हम लोग कितना काउंट करते हैं, तो 2। तो ये 2 हो गया, ये 2 हो गया, सॉरी हम दूसरे कलर से इंडिकेट कर देते हैं ताकि आपको समझने। तो ये 2 हो गया बेटा, ये 2 हो गया, ये 2 हो गया, ये 2 हो गया, ये 2 हो गया। अब सारे को हमको क्या कर देना है,
प्लस कर देना है, सबको हमको क्या कर देना है, प्लस कर देना है। ठीक, तो टोटल प्लस करेंगे तो आपका 1 2 3 4 5 6, तो 8 छंग 48 हो गया भैया। ठीक, इसके बाद है 1 2 3 4 5, तो 5 दूना 10, तो 48 प्लस 10 इक्वल टू कितना हो गया, 58। तो कुल त्रिभुजों की संख्या जो है वो बेटा कितनी आ गई इस आकृति में, 58। समझ में आ गया, आ गया समझ में। अब हम लोग क्या करते हैं, इस आकृति को हल करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, हम इस आकृति को हल करते हैं, इसको हम और अच्छे से बना देते हैं। ठीक, मान लीजिए हमने कहा कि आपके समक्ष जो है ये आकृति है, ये क्या है, आकृति है। अब हम आपसे कह रहे हैं कि भाई बताओ कि इसमें कुल त्रिभुजों की जो संख्या है वो कितनी है, इसमें कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी है। अब इस दिए गए आकृति से कुल त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करना है, तो कितना होगा, कितना आ रहा है, हल करिए। 39, चलिए हल करके देख लिया जाता है। तो भैया ये कितना है, इसकी बात की जाए तो ये कितना है, 8 है, इसका कितना है, 8 है, ये कितना है, 8 है, और ये कितना है, 8 है। तो 8 चौक के 32, 32 तो आ गया। अब जंक्शन पॉइंट की बात करें तो एक यहां है, एक कहां है, यहां है, 2 जंक्शन पॉइंट है, और कहां जंक्शन पॉइंट है, तो एक यहां भी तो है, तो एक जंक्शन पॉइंट यहां हो गया। तो हम 1 2 3, तो 3 दूना 6 ना, 6 ना, तो कितना आया था, 8 चौक के 32 और 6 कितना हो गया, 38, कितना हो गया, 38। अब एक आपको और त्रिभुज इसमें दिख रहा होगा, और वो त्रिभुज दिख रहा होगा कौन सा बेटा, तो आपको ये वाला त्रिभुज दिख रहा होगा, दिख रहा है इस आकृति में एक त्रिभुज, ये एक अलग त्रिभुज दिख रहा है, यानी एक इसका भी है। तो टोटल जो हमारा 38 था प्लस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, 39। तो इसमें कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी, 39। बात समझ में आ गई, सबके समझ में आ गया, सब लोग इसको लगा लेंगे, यहां तक सबको समझ में आया, किसी को कोई दिक्कत समस्या नहीं। चलिए अब हम एक और आकृति आपको देते हैं। अब इस आकृति के लिए आपके पास 20 सेकेंड का समय है, आप मुझे बताएंगे कि इसका जो है आंसर है वो क्या होगा। तो हमने आपको एक फिगर दिया, मैंने आपको एक फिगर दे दिया है भाई, ये है हमारा आपके समक्ष फिगर। अब बताइए कि इसमें कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी है, कितनी है, कितना है, 44। 44 कैसे है, तो हम लोग गिन लेते हैं। तो पहले तो 1 2 3 4, 8 चौक के 32, तो 32 तो हमारा सीधे आ गया। 32 हमारा कैसे आ गया भाई, तो 32 तो हमारा आ गया, 8 ये है, 8 ये है, 8 ये है, और 8 ये है। ठीक, अब बात कर लेते हैं जंक्शन पॉइंट का। तो एक जंक्शन पॉइंट तो आपका ये है, एक जंक्शन पॉइंट ये है, एक जंक्शन पॉइंट ये है, और एक जंक्शन पॉइंट ये है। तो 4 दूना के 8, तो यहां पे हम लोग कर देंगे प्लस कितना, 8, तो ये कितना हो गया, 32 8 40। अब क्या हो रहा है कि यहां पर 2 त्रिभुज आपको क्या कर रहे हैं, 4 त्रिभुज और दिख रहे हैं, दिख रहे हैं कि नहीं, कौन कौन सा दिख रहा है, तो एक तो आपका यही पे हो गया, इस जंक्शन पॉइंट को हम लोग क्या करते हैं, एक काउंट करते हैं, तो ये दोनों तरफ बन रहा है, तो यानी 2 तो हो गया इसका, 2 तो हो गया इसका, तो हम लोग प्लस इसमें कर दिए कितना, 2। और इसी को हम अपोजिट साइड से ले, तो अपोजिट साइड से लेना हो अगर, तो मान लीजिए अगर हम ऐसे ले,
तो एक तो बन रहा है किसका भाई, एक जंक्शन बन रहा है कहां, ये बन रहा है ना, एक जंक्शन बन रहा है आपका ये, तो ये भी जंक्शन कितना होगा, दो। तो अब कितना हो गया, कितना हो गया, प्लस और कर देते हैं कितना, टू। अब टोटल कितना हो गया भाई, तो आ गया कितना, 44। अब समझ में आया। तो यानी इसमें कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई, अगर आंसर की बात करें तो आंसर हमारा आ गया कितना, आपका 44। ठीक, तो यहां तक के फिगर में त्रिभुजों को निकालने में किसी को किसी प्रकार की कोई समस्या, दिक्कत, सबके समझ में आ रहा है। चलिए अब थोड़ा सा और डिफिकल्टी लेवल बढ़ाते हैं और आपके समक्ष एक नई आकृति प्रस्तुत करते हैं ना। तो देखिए, अगर मान लीजिए, इधर देखिए, अगर मान लीजिए आपके समक्ष कोई एक आकृति है, ठीक, अब इस आकृति को हमने क्या किया, बीच से इस तरीके से क्या किया, डिवाइड कर दिया। क्या करिए, हमने डिवाइड कर दिया। अब हम क्या किए कि यहां से हमने बना दिया क्या, आपका कुछ त्रिभुज बना दिया। ठीक, रुक जाइए, अब इस आकृति में अगर कुल त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी हो तो, अगर इस आकृति से आपको, मान लीजिए दो आकृति हम आपको दे दे रहे हैं, ठीक, दो आकृति हम आपको दे रहे हैं। अब इन दोनों आकृतियों से आप फट से मुझे आंसर लगा के दीजिए। लगाइए, इस आकृति में कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी है। अब इस फिगर से हम लोग क्या करेंगे, त्रिभुजों की संख्या को क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे। तो ये फिगर संख्या 1 है, बताइए इसमें कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी है। देखिए, इस तरीके के सवाल को लगाने के लिए हमको करना क्या होता है, तो बस कुछ नहीं करना है बेटा, हमको एक चीज याद कर लेना है, क्या, कुल त्रिभुजों की संख्या गुणे 2 - 5, ये हमको क्या कर लेना है, याद कर लेना है। एक और चीज कर लीजिए, तो यहां पे क्या करिए, कुल छोटे त्रिभुज कर लीजिए, कितना, कुल छोटे त्रिभुज की संख्या गुणते 2 - 5 ना। तो अगर हमको इसको हल करना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखा हुआ है आपका कुल छोटे त्रिभुज की संख्या
मल्टीप्लाई 2 माइनस 5। तो हम क्या करते हैं, छोटे त्रिभुज की संख्याओं को सबसे पहले गिन लेते हैं। तो एक ये हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 13। अब यहां पे हो गया 14, ये हो गया हमारा 15, ये हो गया हमारा 16, ये हो गया 17, ये हो गया 18, ये हो गया 19 20 21 और 22। तो हम क्या करेंगे, कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी आ गई है बेटा, तो कितनी आ गई, कुल आ गया 22। तो 22 गुणित 2 बराबर 44 माइनस 5 बराबर कितना आ गया, 39। तो हमारा आंसर क्या आ गया बेटा, 39। ठीक, इस तरीके की अगर आकृति दे तो ऐसे आकृतियों से हम लोग क्या करते हैं, इस तरीके से सवाल को क्या करते हैं, लगाते हैं। अब चलिए हम थोड़ा सा क्या करते हैं कि ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है, इसी आकृति से हम एक और आकृति बनाते हैं और उससे हम आपको पूछते हैं कि अब इसमें बताइए कि कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी। इस वाली आकृति से निकालना आ गया, कुछ नहीं करना है, कुल छोटे त्रिभुजों की संख्या को गिनना है, मल्टीप्लाई करना है कितना, 2 से, और माइनस करना है कितना, 5 से। ठीक, चलिए अगले फिगर को लेते हैं। एक फिगर और आपको देते हैं, अभी 3-4 फिगर और हम लोग सीखेंगे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक, अभी पहला टॉपिक आपका चल रहा है। अब हमने इसको डिवाइड किया, 1 2 3 और 4 भागों में इसको हमने क्या किया, डिवाइड कर लिया। अब डिवाइड करने के बाद हम इसमें क्या कर रहे हैं, त्रिभुजों की संख्या बना रहे हैं। तो ए इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, आपका त्रिभुज बना दिए। ठीक, ठीक, अब हम अब इस आकृति में आप बताइए कि कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी है। इस आकृति में कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी है। यह आकृति पिछली आकृति से कुछ अलग लग रहा है, पिछली आकृति से कुछ अलग लग रहा है। अलग क्यों लग रहा है कि यहां पर देख रहे हैं तो दोनों ही स्थान त्रिभुज नहीं है, ये दोनों ही स्थान क्या है, त्रिभुज नहीं है। तो इस तरीके के सवाल को लगाने के लिए बेटा कुछ नहीं करना है, वही फंडा फिर से यूज करना है। क्या करना है हमको कि ये हमारा हो गया 1, ये हो गया 2 3 4 5 6 और 7, ये 8 9 10 11 12 13 और 14, ये हो गया आपका 15 16 17 18 19 20 21 और 22, और ये हो गया आपका 23। ठीक, अब ये आपका क्या हो रहा है, 24, ये हो रहा है आपका 25, यहां पे आपका है 26, ये है आपका 27 और ये है आपका कितना, 28। कितना है, 28। ठीक है, अब यहां पे देख रहे हैं कि ये दोनों ही स्थान खाली है। तो आप क्या करिए, इस तरीके का जब प्रश्न आए, इधर देखो, इस तरीके का प्रश्न आए तो इसको भी क्या करो, बना दो। क्या करो, बना दो, और बनाने के बाद कर लो काउंट, बनाने के बाद कर लो क्या, काउंट। तो भाई कितना पर छोड़े थे हम लोग, 28 पर, तो ये हो गया हमारा क्या, 29, ये हो गया हमारा 30, ये हो गया हमारा कितना, 31, और ये हो गया हमारा कितना, 32। ठीक है, तो 32 अगर है बेटा तो हम करेंगे क्या कि सबसे पहले करेंगे हम 32 गुणित 2, तो कितना हो गया बेटा, 64, और 64 माइनस कितना हो गया, 5, तो कितना आ गया हमारा, 59। कितना आ गया,
59। अब बाद में हमने जो त्रिभुज बनाए थे उसकी संख्या कितनी है? तो 1 2 3 4। तो हम क्या करेंगे, आपका 59 में से माइनस कितना कर देंगे हम लोग? 4, और इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा? कितना आ गया? तो 55। तो 55 हमारा क्या हो जाएगा यहां पे? आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक ना? तो इसमें कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई? इसमें कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई? 55। तो यहां पे क्या है, कई बार एग्जामिनर क्या करता है कि किसी किसी खाने को क्या करता है, अपूर्ण छोड़ देता है ना। तो जब अपूर्ण छोड़ दे तो वही तरीका लगाना है, हमें इसको पूर्ण कर देना है, और जितना पूर्ण करेंगे उतने पूर्ण उससे बने हुए त्रिभुजों को हम क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। तरीका वही है, क्या है? तो छोटे त्रिभुज की कुल संख्या गुणिते 2 माइनस 5। इसी तरीके से हमें इसको भी क्या करना है? लगाना है। तो लगभग कई प्रकार का जो त्रिभुज है अभी तक हम लोग क्या कर लिए? सीख लिए, ठीक है? यहां तक किसी को कोई समस्या? सब समझ में आ रहा है? कहीं कोई कंफ्यूजन? एकदम नहीं ना, साहब बस। अब हम आपके समक्ष एक आकृति और देते हैं। तो हमारी आकृति है आपकी ये, ठीक? अब बताए दिए गए आकृति से आप त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करिए। इसको और अच्छे से बनाते हैं, चलिए और ठीक से बनाते हैं इसको। अब बताइए इसमें कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी है? एक फिगर ये है, एक फिगर और आपको दे देते हैं। लगाओ भाई, लगाओ फट से, देखे कितने लोग लगा पा रहे हो। इन दोनों आकृतियों में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करिए। नहीं लगा? लगाया जाए। कितना आया है आंसर? चलिए लगा रहे हैं, देखिए भाई, अगर हमको क्या करना है, पहले इसका निकालना है। तो ये कितना है? 8। ये कितना है? 8। तो 8 दुना के 16, और एक क्या है? जंक्शन पॉइंट। तो ये कितना हो गया? 2। तो कितना हो गया? 18। कितना हो गया? 18। अब यहां पे क्या करते हैं, इसको गिन लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 और 6। 6 है ना? तो 6 5
4 3 2 1, 6 5 6 5 11 4 15 3 2 20 1 21। तो यहां पे कितना आया था हमारा? तो 21 आया। इसको करने पर प्लस कितना आया? 18। प्लस कितना आया? 18। अब कितना टोटल हो गया बेटा? कितना हो गया? कितना? 39। तो इसमें कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई? कितनी हो गई? 39। अब इस आकृति को अगर हल किया जाए तो कितना आ रहा है? 60। समझ में आ रहा है? पटाख से लगा देंगे, लगा के देख लिया जाए। तो भाई इसका कितना हो गया? 8। इसका कितना हो गया? इसका हो गया 8। अब इसकी बात करें तो 1 2 3 4 5। तो भाई यहां पे 5 4 3 2 1। अब इसकी बात करें तो 1 2 3 4 5 6। तो यहां पे 6 5 4 3 2 1। तो हमको क्या करना है? 4 5 4 9 9 3 12 2 12 2 14 की 15 14 1 15 15 6 21 21 5 26 26 4 30 30 3 33 2 32 1 33 8 33 और 8 कितना हो गया? 41 की 42 44 आ रहा है। करो टोटल। अरे इसी को प्लस करो ना पूरा टोटल। ये कितना आ रहा है? ये ये 15 आ रहा है। ये कितना आ रहा है? 21 आ रहा है। तो ये तो हो गया कितना? 36 प्लस 8 बराबर 44। तो कुल त्रिभुजों की संख्या इसमें कितनी हो गई? 44। ठीक, यहां तक बात समझ में आ गई? आ गई समझ में? अब एक और खुराफात किया गया। हाँ, चलिए एक और कर लेते हैं खुराफात। अब एग्जामिनर ही है, इसका नाम ही है क्या? परीक्षा। यानी जो दूसरे की इच्छा से संपन्न हो उसको क्या कहते हैं? परीक्षा। कहो, जो दूसरे की इच्छा से संपन्न हो उसको क्या कहते हैं? परीक्षा। अब क्या किया एग्जामिनर? गुस्सा आ गया तुम लोग से, और गुस्साने के बाद कहा कि बहुत लगा रहे हो तुम लोग। ठीक, तो क्या कहा? तो बहुत सवाल लगा रहे हो तुम लोग ना। तो वो क्या हो गया? वो गया गुस्सा हो। क्या हो गया? गुस्सा हो। और गुस्सा होने के बाद कहा कि ले पट्टे अब हई वाला, और अब हईला हई वाला। ठीक, अभी इतना से भी उसका मन नहीं भरा, तो उसने कहा इसमें लो ये, और इसमें लो ये, और इसमें लो ये, और इसमें भी लो ये, और इधर भी लो कितना? ये, और इधर भी लो क्या? ये। अब इसका मन नहीं भरा, अभी भी कह रहा है कि ना ना छोड़ अब तो लुक के। अब कहा था बताओ कितने त्रिभुज हैं। अब कह रहा है कि भाई बताओ कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी है। बहुत खतरनाक सवाल है, देखते हैं कितने लोग इसमें सफल हो पाते हैं। एक ये लगाइए और एक और देते हैं। दो आपको आकृतियां देंगे अभी हम, बढ़िया बढ़िया, और इन दोनों आकृतियों को अगर लगा लिए तो आप सब सवाल लगा लेंगे।
अब एग्जामिनर आपकी आंखों के सामने दो फिगर दे दिया है। अब मैं देखूं कि कितने लोग इसको लगा सकते हैं। लगा किसी का? लगाए हम? अच्छा, इसका कितना है आपका? 57। और इसका? चलिए, इसका 57 आया है तो हम एक बार देख लेते हैं। चलिए, इसका हम देख लेते हैं। तो देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 दूना के 16। 16 तो आ गया हमारा अंदर से। ठीक, अब यहां पे बच रहा है 1 2 3 4। 4 है ना, और सब में 4 ही है, सब में 4 ही है। तो हम क्या करेंगे कि 4 3 7, 7 3 10, सॉरी 1 2 3 4। तो 4 3 2 1, यही ना है। तो 4 3 7 2 9 1 10। तो अगर ये 10 है तो 10 इसका भी है, 10 इसका है, 10 इसका है, 10 इसका है, 10 इसका है, यही ना है। तो यहां पे 1 2 3 4 यानी प्लस कितना हो गया भाई? 40। तो कितना आ गया टोटल? 56। ये वाला तो हो गया हमारा क्लियर, यानी अब आपके आ गया ये समझ में। ठीक भाई, अब इसकी बात कर लेते हैं। देखिए, 1 2 3 4, 4 है ना, 4 ही है ना। तो ये कितना हो गया? 10 हो गया। और ये कितना हो गया? तब ये भी 10 हो गया। और ये कितना हो गया? 10 हो गया। कितना हो गया? 10 हो गया। तो कितना हो गया? 30। और ये कितना हो गया? 31। ठीक है। ओकरे बाद जब ये वाला बटा हुआ है तो ये कितना त्रिभुज बनेगा? जब यहां से बटेगा तो ये त्रिभुज कितना बनेगा भाई? अगर किसी त्रिभुज को आप ऐसे काट देंगे, देखिएगा, अगर इस त्रिभुज को आप ऐसे काट देंगे तो कितना त्रिभुज बनेगा? 2 बनेगा ना। जितनी लाइन है उसका +1 होता है। तो यहां पे लाइन प्लस कितना है? 1 है। तो ये कितना हो जाएगा? +2 भाई, +1 बनेगा ना। तो ये हो गया 2। तो अब कितना भलकुल? 10 20 30 1 31 2 33। कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई? 33। कहीं कोई डाउट आया समझ में? नहीं आया फिर से बता रहे हैं, देख लीजिए। अगर यहां से ये त्रिभुज कटा हुआ है तो ये लाइन कितना होता है? +1 होता है, क्योंकि इसमें 2 त्रिभुज है। एक तो ये वाला है और एक यहां से है ना, 2 त्रिभुज। तो एक लाइन है तो भैया 2 तो यही हो गया। ठीक है। अब एक जो है वो ये है, पूरा सीधे सीधे दिख ही रहा है। तो 2 1 3 है ये है, और बाकी सब में क्या है? 10 10 है। तो ये हमारा क्या हो गया? राइट आंसर हो गया ना। तो आज जितनी भी त्रिभुज से संबंधित जो प्रश्न थे, जो आकृतियां थी, उन सभी आकृतियों को क्या कर लिए हम? हल कर लिए। कुछ नए प्रकार की आकृति आज हम लोग सीखे हैं। ओए, कुछ नए प्रकार का आकृति हम लोग सीखे हैं आज, सीखे ना। तो हम लोग का पूरा जो त्रिभुज वाला कॉन्सेप्ट है वो हो गया क्लियर। कल वाले क्लास में हम लोग वर्ग और आयत की संख्या और समांतर युग्म क्या करेंगे? सीखेंगे। ठीक ना। तो आज जो त्रिभुजों वाला जो लेक्चर था आपका, जो पूरा टॉपिक था, वो मेरे हिसाब से हो गया पूरा क्लियर। तो वीडियो एकदम अच्छे से एक बार देख लीजिएगा, अगर कहीं कोई डाउट होगा तो। ठीक है। और इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। पूरा पढ़ाने के बाद इस पे हम लोग 40-50 क्वेश्चन का एक क्या करेंगे? हम लोग सीरीज हल करेंगे। ठीक, चलिए तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।